डियर स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम एक सब्जेक्ट लेके चल रहे थे फिजिक्स, और उसमें भी हमारी जो सीरीज चल रही थी उसका नाम था बेसिक फंडामेंटल्स टूल्स, जिसकी हमने एक दो वीडियो या फिर एक टॉपिक भी कवर किया था जिसका नाम था डिग्री से रेडियन में चेंज करना। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक लेके चलेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें 90 से 360 तक जो वैल्यू होती है उन्हें हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं वो केवल फिजिक्स में इन चीज़ों को पढ़ते हैं, इसीलिए उनको फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जबकि मैथ में क्या होता है कि जो मैथ क्लास 11th की है उसमें थर्ड जो चैप्टर है उसमें ये बाकायदा टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए उन्हें आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं एक छोटी सी कोशिश करूँगा कि वो आप सब मान सीख जाएं, इसीलिए मैंने ये सीरीज चलाई है जिससे कि प्रत्येक बच्चे को फ़ायदा हो। तो देखिए एक शॉर्ट में डाल लेते हैं बेसिक फंडामेंटल्स टूल्स। तो आप सभी क्लास 10th पास करके आए हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ के आए हैं। उसमें क्या होता था कि 0 से 90 तक हम सभी मान पढ़ते थे। तो मैं आशा करता हूँ वो सभी मान आपको याद होंगे। मैं यहाँ टेबल बना के भी बताऊंगा, क्योंकि उस टेबल के बिना हम आगे की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए क्या होता है कि मैंने जब आपको बताया था एंगल के बारे में, तो मैंने बताया था कि जो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। होता क्या है, देखो यहाँ 0 डिग्री 360 भी यही होता है, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री और यहाँ 270 डिग्री। 0 डिग्री इसको हम बोलते हैं π/2, इसको पाई रेडियन में, और इसको क्या बोलते हैं 3π/2, और इसको बोलते हैं हम 2π। कंप्लीट कितने का होता है ये 360 डिग्री। इसमें हम एंगल कैसे मापते हैं, इधर की साइड से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि हम क्लास 10th में 0 से लेके 90 तक की वैल्यू पढ़ के आए हैं, लेकिन 90 से जैसे ज़्यादा वैल्यू आती है उनको हम नहीं निकाल सकते, उनको हम क्लास 11th में निकालना सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाऊंगा, जो कि आप क्लास 10th में काफ़ी पढ़ के आए हैं, मैथ में सबने रटाई भी होगी आपको। तो देखिए होता क्या है, हमारे जो ट्रिग्नो, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ क्योंकि टेबल बनाने में थोड़ा स्पेस चाहिए, तो बाद में इसको बना देता हूँ। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात होते हैं वो होते हैं, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉस का सेक थीटा, और साइन का क्या होता है, कोसेक थीटा। हम 5 वैल्यू पढ़ के आए हैं, कौन सी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। आई होप कि आप सभी को ये वैल्यू याद होंगी। याद नहीं होंगी तो याद करनी पड़ेगी, तभी हम आगे की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो याद करने का क्या फायदा होता है कि हम एग्जाम में प्रत्येक वैल्यू निकाल नहीं सकते। याद होंगी तो हमारा जो न्यूमेरिकल है या फिर डेरिवेशन है, जहां हमें काम पड़ता है, वो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले देखो, अब हमें एक आदत और डालनी है कि हमें इनको, देखो ये डिग्री में लिखे हुए हैं, हमने पढ़ा भी है, तो इनको किस में लिखेंगे, रेडियन में भी लिखेंगे। रेडियन में हम इनको लिखेंगे तो देखो इसको क्या लिखते हैं, बताओ, π/6। इसको क्या लिखते हैं, π/4, π/3, और इसको लिखते हैं π/2। 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की 0। आप सबको पता हो कैसे निकालते, देखो इसको लिखते हैं ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, फिर 4 से डिवाइड करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 की 1/√2, इसकी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। आई थिंक आप सबको पता होगा। कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इधर से वैल्यू रखते जाते हैं, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब बात करते हैं हम टेन की वैल्यू की।
टेन का एक हम फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, कौन सा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए साइन में किसका हम डिवाइड करेंगे, कॉस का, तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 0। 1/2 का √3/2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1/√3। 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 क्या आएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे √3। और हम जब 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी, जिसको हम कहते हैं नॉन डिफाइन। अब मैंने आपको बताया था कि tan का उल्टा क्या होता है cot, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा 1/cot थीटा। मतलब कि जो tan के वैल्यू में, या फिर इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं cot थीटा 1/tan थीटा, 1 से डिवाइड कर देंगे और देखो tan 0 रखेंगे, 1/0 रखेंगे, क्या आएगा नॉन डिफाइन आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, इसको 1/√3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। या फिर जैसे हमने साइन को वैल्यू लिख के कॉस की वैल्यू उल्टी लिखी थी, ऐसे इनको लिख लेंगे। सेक ये किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। अब देखिए ऐसे हम पेपर में निकालने थोड़ी बैठेंगे, तो देखिए सेक थीटा 1/cos थीटा, 1 तो 1/1 रखेंगे, 1 ही आएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो 2/√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और फिर वही 1/0, और 1/0 का मतलब भाई इन्फिनिटी। कोसेक किसका होता है, साइन का उल्टा है, होता है। याद देखो ये वैल्यू वहां से रिपीट कर दो ऐसे, जैसे इन्फिनिटी 2/2 2/3 और 1, या फिर इनमें भी डिवाइड करके हम देख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गई। इसमें हम देख रहे हैं कि 0 से 90 तक की वैल्यू। लेकिन क्लास 11th और 12th में हमें जरूरत पड़ती है साइन 120 की। तो इसमें तो साइन 120 है ही नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे। उसका एक तरीका होता है कि हमें एक तो 90 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, इसलिए आप ये तो याद करनी है। इसके अलावा ये वैल्यू कैसे याद करनी है, देखिए अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, उसको फिर से बनाते हैं। ये 0 360, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270। ये क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड, ये फोर्थ। आपने देखा होगा इसमें एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, मतलब सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, 0 से लेके 90 डिग्री। इसीलिए इसको एक सिंबल से दर्शाता हूं मैं ए। और हमारे यहाँ कौन सी डिग्री चलती है, STC। अब देखिए STC का कोई तो मतलब होगा। ए का मतलब होता है कि ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव, मतलब 0 से लेके 90 तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू होंगी वो सभी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। एस का मतलब क्या होता है, देखिए साइन, और साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक। कहने का मतलब 90 से लेकर 180 तक साइन और कोसेक की वैल्यू तो किस में होंगी, पॉजिटिव में होंगी। बाकी चारों जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, जैसे कि कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, इन चारों की वैल्यू किस में होंगी, नेगेटिव होंगी। बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, टी आ रहा है, देखिए टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। बस ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, बाकी चारों वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव। सी का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। इनके अलावा जितनी भी वैल्यू होंगी वो इस क्वाड्रेंट में क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। इसको क्या लिख सकते हैं, 3π/2, इसको लिख सकते हैं π/2, नहीं इसको पाई, सॉरी इसको π/2, और ये अपना 2। ऐसे अगर हम चक्कर लगाते रहें तो 4π 6π 8π 10π। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि देखो 0 से 90 तक ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव, 90 से 180 तक साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। देखो ऐसे ब्रैकेट में, बाकी चारों की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में
टेन की और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी की सभी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। कॉस और सेक की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब चलिए आपको एक तरीका बताता हूं मैं कि अगर हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम क्या करें। देखिए जो मैथ वाले बच्चे हैं उन्हें तो सारा पता ही है क्योंकि वो चैप्टर 3 में पूरा पढ़ते हैं। मैं एक आपको बहुत ही सरल और आसान तरीका बताऊंगा, बस आपको क्या करना है, 180 पकड़ना है और इधर क्या पकड़ना है, 360। इनके अलावा आपको 90 देखना है, 270 देखना है। उसका रीजन भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपका कंफ्यूजन होगा, फिजिक्स में इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, पर फिर भी हमें मान निकालने आनी चाहिए। देखो 180 और 360 की फॉर्मूला, साइन क्या लिखा हुआ है, 120। कैसे निकालेंगे, देखो साइन 120, क्या मैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ भाई। 180 में से 60 जाएंगे तो कितने आएंगे, 120 आएंगे। 180 माइनस 60, अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कैसे लिखते हैं, 180 यहाँ पे माइनस है तो मतलब ये पीछे की साइड जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में। ये अपने यहाँ भी देख सकते हैं 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, क्योंकि यहाँ 90 से 100 और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और इसको क्या लिख देंगे, साइन साइड। और साइन साइड की हमें वैल्यू याद होगी, स्टेगनोमेट्रिक टेबल में देख लेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस √3/2। ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन 120 डिग्री। एक और एग्जांपल, यही cos 120 डिग्री की बात होती तो क्या लिखते हैं, देखो cos 180 माइनस 60। cos, अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, ये हमें पता होना चाहिए। नेगेटिव होता है तो उसको क्या लिख देंगे, नेगेटिव साइन लगा के साइन साइन, वो cos साइन, माइनस cos साइन की वैल्यू देखो 1/2, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार हमें डेरिवेशन में काम आती है कि साइन और 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2। उसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि मैंने 90 और 270 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 90 और 270 लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये ट्रिग्नोमेट्री कांस्टेंट है, चेंज हो जाती है। ठीक है, ये तो एग्जांपल आपके समझ में आएंगे, और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 10, कोई भी एग्जांपल ले लो, देखो 210 ले लिया मैंने, ठीक है, कि tan 210 डिग्री की वैल्यू बताओ कैसे लिखेंगे। देखो क्या लिख सकते हैं, tan 180 प्लस 30 डिग्री। tan 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। और tan 30, और tan 30 की हमें पता है कि वैल्यू क्या होती है, 1/√3, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ऐसी मैं बात करता हूं, एक और एग्जांपल देख लो। देखो एक बात कर लेता कि cos 210 डिग्री, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो cos 180 प्लस 30 डिग्री, और cos 180 थर्ड क्वाड्रेंट, cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस आएगा, cos 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू हमें टेबल में देख के -√3/2। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो कंठस्थ होनी चाहिए, जिससे क्या है कि अगर हम कभी डेरिवेशन करें, न्यूमेरिकल करें, तो हमें वैल्यू पता होंगी तो हम तुरंत वैल्यू रख देंगे। और मेनली जो हमारे ज़्यादातर काम आते हैं वो ये 3 ही काम आते हैं। कौन कौन से, एक काम आता है साइन, एक कॉस और एक टेन। तो कहने का मतलब ये 3 वैल्यू तो आपको टिप्स पर होनी चाहिए। और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, साइन 300, साइन 300 को क्या लिखेंगे, साइन, अब मैंने बताया देखो 270 में अगर हम ऐड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें क्या पकड़ना है, 180 और 360। तो 360 में से मैं कितना माइनस करूं, 60 माइनस करूं तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। साइन यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos और sec पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन साइड। और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, वहां से देखेंगे कितनी होगी, -√3/2।
सिंपल। आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। और देख लेते हैं, देखो क्या लिखा था, 10 330 देख लेते हैं। 10 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉस और सेक क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, तो माइनस 10 30 डिग्री। और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 वैल्यू आ गई। अब आपने देखा होगा यहाँ से 90 से 360 तक कुछ वैल्यू पॉजिटिव, कुछ वैल्यू नेगेटिव। 0 से 90 तक सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इसीलिए मैंने क्या लिखा था यहाँ, ई। सेकंड में एस टी सी, तो हमें याद रखना चाहिए ए एस टी सी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी चारों जो ट्रिग्नोमेट्री है वो नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी अलावा चारों नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी अलावा चारों नेगेटिव। ये बात हुई हमारे 90 से 360 डिग्री तक के मान, क्योंकि हमें ये तो क्या होते हैं, याद होते हैं, क्लास 10th में पढ़ के भी आए हैं। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो मैं आपको एक एक्सरसाइज के लिए सवाल दूंगा, आपको ट्राई करना है और कल मैं उन्हें सॉल्व करवाऊंगा। जैसे कि देखो एग्जाम्पल, या फिर इसको एक्सरसाइज भी मान सकते हैं। जैसे पहला ले लेते हैं साइन 150, दूसरा tan 150, थर्ड ले लेते हैं, ट्राई करेंगे तो जरूर tan 315 डिग्री, cos 315। ये तो आपसे नॉर्मली हो ही जाएंगे। अब मेन जो सवाल है वो देखना, साइन 180 डिग्री की वैल्यू, cos 180 डिग्री की वैल्यू, साइन 270 की वैल्यू, cos 270 की वैल्यू। मेनली आपको जो ट्राई करना है वो यहाँ पे करना है, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेंट में तो क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, लेकिन 180 पर क्या होगा, 270 पे क्या होगा। एक बार ट्राई करना, ट्राई करके जरूर देखना। ऐसा कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, अगर आप ट्राई करोगे तो जरूर इनकी वैल्यू आएंगी, नहीं आएंगी तो मैं कल आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो याद होनी चाहिए। इसका याद करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने एक तो बनाई, 2-3 बार आप बना के देखेंगे याद हो जाएगी, या फिर जहां आप पढ़ते हो स्टडी टेबल पर इसको लगा सकते हो, जिससे आप अगर इन्हें डेली देखोगे तो याद हो जाएंगे। क्योंकि देखो अगर फिजिक्स आपको पढ़नी है, मैथ आपको पढ़नी है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होनी चाहिए। ये आप बीएससी तक पढ़ोगे तब तक काम आएगी। दूसरी बात, ये जो वैल्यू है ये भी आपको याद निकालना आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार कंपटीशन में, जो अपने साइंस लेवल के कंपटीशन है, बीएससी में भी, मैथ की कई एक्सरसाइज में भी, फिजिक्स के कई डेरिवेशन में भी इनका काम पड़ता रहेगा। हम आगे पढ़ाएंगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि साइन 150 की वैल्यू ये होती है, टेन 150 की वैल्यू ये होती है। फिर आप तभी तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि टेन 150 की वैल्यू कैसे निकाली, साइन 150 की वैल्यू। तो आप ऐसी चीज़ों से सीख कर उन वैल्यू को पता होगा तो आपको कहीं भी डेरिवेशन में ना न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आएगी, आप बड़ी ही इजीली से फिजिक्स समझ पाएंगे। और फिजिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप उसको समझ के पढ़ते हैं तो। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आपको वीडियो कैसे लगी, आई होप सबके समझ में आई होगी। अगर आपको सबके समझ में आई है तो शेयर करें, जो बच्चे पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं उनको तक पहुंचाएं। धन्यवाद, थैंक यू।